प्रेज द लॉर्ड। एक और दिन आप भाई बहनों के साथ, और आज का दिन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आज का वचन जो है इब्रानी की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 1, 2, 3 वचन से है। आइए मैं आपके लिए वो वचन को पढ़ूं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। इस वचन के ऊपर आशीष हो, अनुग्रह हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ हमें प्रभु मिले, ताकि हम जो कुछ बोले अपनी बुद्धि से नहीं परंतु आपके अनुग्रह से बोले। और जो सुन रहे प्रभु उनको आशीषित कीजिए कि वो होने दीजिए, वीडियो को आगे ना बढ़ाएं परंतु बड़े ध्यान से सुनकर समझने पाए कि आप उनसे आज क्या बातचीत करना चाहते हैं। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर। आरंभ की बातें क्या है? परमेश्वर का जन्म, उसका बपतिस्मा लेना, उसका हमारे बीच में डेरा करना, उसका सजा पाना हमारे पापों के लिए, और उसको बहुत मारा गया, पीटा गया सिर्फ हमारे पापों के लिए, और फिर उनका मृत्यु, और फिर उनका जी उठना, और फिर हम आज परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं और हम सब के लिए वो जगह तैयार करने गए हैं और हम सब भी स्वर्ग में होंगे। ये है आरंभ की शिक्षा। और वचन क्या कह रहा है? आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर। आरंभ की बातें अगर मैं आपको ठीक से समझाऊं तो ऐसा होता है, जैसे आप मान लीजिए पहली दूसरी जो नर्सरी क्लासेस होती हैं या 1st to 5th क्लास होती है, वहाँ पर आपको टीचर आपको सिखाती है कि 2 1 2 2 4। अगर आपको टेबल सिखाती है तो वो 2 का पहाड़ा 2 से 10 तक के पहाड़े सिखाती है। 2 5 6, 2 5 10, है ना? ऐसे करके वो आपको पहाड़े सिखाते हैं, है ना? सारी टेबल्स आप सीखते हैं, लेकिन क्या होता है जब आप 10th में चले जाते हैं तो फिर भी वो क्या ऐसे ही बोलते रहते हैं, 2 1 2 2 2 4। अगर हम पूछे 2 6 तो वो बोलेंगे 2 1 2 2 2 4 नहीं, वो सीधा कहेंगे 12। क्यों? क्योंकि आरंभ में उन्होंने वो बातें सीख ली हैं। जो बातें आपने आरंभ में सीख ली है, क्या आप जब बढ़ते चले जा रहे हैं, पौलुस कहता है अब तक तो तुम्हें मांस और अच्छा भोजन, सॉलिड भोजन खाना चाहिए था, पर तुम अभी तक दूध पीते हुए हो, तुम्हारे को अभी भी वचन का ज्ञान नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं वहीं पर अटके हुए, जैसे आखिरी में लिखा है परमेश्वर चाहे तो तुम यही करते रहोगे। आज बहुत सारी अफसोस की बात है कि कलीसिया वही करती रहती है, उसको वचन थोड़ा सा उस वचन को घोल के और उसको समझ के चलने की आदत नहीं डाली गई है। अगर हम एक एक वचन को समझें तो हमारे जीवन पर आशीष होगी। तो यहाँ पर जो लिखा है, तो हम आरंभ की बातों को ना करें परंतु सिद्धता की ओर। सिद्धता मतलब आत्मिकता की सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। आत्मिक होना है हमें परमेश्वर ने संसारिक नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। हम चुने हुए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। और जब सिद्धता की ओर बढ़ते चल जाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगी। आज भी बहुत सारी कलीसिया जो है बपतिस्मे के जो है बहुत ज़्यादा जोर मारते हैं कि बपतिस्मा हो जाए, बस किसी तरह हम डुबा दें और हमारा नाम हो जाए कि हम इतने बपतिस्मे करा दिए, है ना? चाहे वो आत्मिक बने ना बने। और एक बड़ी समस्या ये है कि जो पौलुस कहता है मैं दूसरे के रद्दे पे रद्दा ना रखूं। हाँ, आजकल जो प्रचारक है वो सोचते हैं कि दूसरी कलीसिया में घुस के उनकी लोगों को अपने में मिला ले। परमेश्वर ने इतना कहा कि खेत पके हुए हैं, जाओ और फसल काट लाओ। अरे बहुत सारी नॉन क्रिश्चियंस जो प्रभु को नहीं जानते, मैं नॉन क्रिश्चियंस नहीं कहूँगा, जो प्रभु को नहीं जानते, उनको फेर लाओ, उनको अपने खत्ते में ले आओ। तो अभी बहुत
फसल बाकी है, तुम अपने ही लोगों को काटने में लगे हो, रद्दे पे रद्दा रख रहे हो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि तुम आत्मिकता की सिद्धता में बढ़ो। हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं रखी है। हम वही दो का टेबल पड़े जा रहे हैं इतने सालों से। हमें अब तक तो मांस और अच्छा भोजन खाना चाहिए था। हमें वचन के ज्ञान बहुत है, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं चल पाते जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए, उसकी योजना के अनुसार। प्रभु से प्रार्थना करो, बोलो कि प्रभु मेरे को इस्तेमाल कीजिए, मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूँ। यूज मी फॉर योर ग्लोरी। प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए अपनी महिमा के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपका भाग यही है कि परमेश्वर की महिमा के लिए आप रखे गए हैं। अगर आप ही महिमा ना करें और आप दूसरों को महिमा दें। आज बहुत ज़्यादा एक अफसोस की बात है कि हम मनुष्यों को महिमा देने लग गए हैं। वो वाले अच्छे हैं, उनका वचन अच्छा है, उनका वचन अच्छा है। बाइबल एक ही है, बाइबल की बातें एक ही है। वचन जो है उसको लोग अलग अलग तरीके से समझते और समझाते हैं, परंतु जो कुछ परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, अगर आपने एक बार दृढ़ कर लिया कि प्रभु मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, वचन मुझे सिखाइए। परमेश्वर आपको नए नए वचन में एक जगह लिखा है, जो बातें अभी सृजी भी नहीं गई है वो सब तुझे बताऊंगा अगर तुम मुझसे प्रार्थना करें। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो जो बातें अभी सृजी भी नहीं गई है वो हमें बताया जाएगा। तो हमारे को तो परमेश्वर ने इतना बड़ा आशीषित किया, तो हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। हम अभी भी अपने आप को कमजोर, पापी, नादान, वचन को ना जानने वाले बने हुए हैं। ये हमसे सबसे बड़ी भूल हो रही है। और एक सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जैसा परमेश्वर वचन कह रहा है कि परमेश्वर चाहेगा तो तुम ऐसे ही करते रहोगे। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है, मैं पहले अच्छा सीख जाऊं, अच्छा कर लूं, अच्छा एक ज्ञान हो जाए, या मुझे ये मिल जाए, या मुझे ऐसी सामर्थ्य मिल जाए, तो मैं फिर जो है सेवा करूंगा। जो हल पर हाथ रख के पीछे देखते हैं वो खेत नहीं जोत सकते। परमेश्वर का वचन कहता है जब आपने हल पकड़ लिया है, आप खेत में आ गए हो, तो सेवा करो। और आप जरूरी नहीं है कि कोई सब काम धंधे घर के सब कामों को छोड़कर, माँ बाप को नेग्लेक्ट करके, पत्नी बच्चों को नेग्लेक्ट करके सेवा करो। आप मेहनत करके सब काम करके सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर आपसे हर तरह से सेवा कराने को तैयार है। आप जहाँ हैं, जिस हालत में हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर के वचन को आगे रखिए, तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे और आपके जीवन में बरकत आ जाएगी। हम लोग बहुत बार निराशा से भरे रहते हैं, है ना। हमारी जो कई बार पुरानी शिक्षाएं हैं जो, वो हमारा पीछा कर रही होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिकता की सिद्धता में बढ़ना। हमें आत्मिकता की सिद्धता में बढ़ना है, ना कि पुरानी बातों को लेकर। हम आत्मिकता की सिद्धता, अगर हम वचन को सीख रहे हैं, वचन मुझसे क्या बातचीत कर रहा है, आज का जो वचन पढ़ा उसको मनन करते रहो। कई बार लोग लंबे 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 वचन पढ़ते रहते हैं। उतना नहीं पढ़ना, जितना आपको समझ आ रहा है उतना पढ़ के परमेश्वर से बोलो, प्रभु इस पर मुझ पर आशीष दीजिए। मैंने एक पहले भी आपको वीडियो में बताया, ये जो वचन है आपके लिए एक फ्यूल है, एक लकड़ी है, जो आग में डालोगे तो आग भड़केगी और आप आशीषित होंगे। आप जब ये वचन को लेकर परमेश्वर से बातचीत करेंगे प्रार्थना में, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वचन प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं तो वो वचन से बातचीत करते हैं। जब आप वचन को सामने रख के बात करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे। किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी आपके जीवन में नहीं होगी, है ना। तो आप इस वचन को सामने रखिए अपने, और हर एक बात में जब आप वचन पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें और मनन करें कि प्रभु ये आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। नई नई बातें आपको परमेश्वर सिखाएंगे। प्रार्थना करना
मैं मानता हूँ किसी की प्रार्थना करने का बहुत जो जज्बा होता है, वो शायद 2 घंटे 3 घंटे भी प्रार्थना कर सकते हैं घुटने पे। कोई जो है 1 घंटे कर सकता है, कोई आधे घंटे कर सकता है। किसी से 10 मिनट भी प्रार्थना घुटने पे नहीं होती, किसी से 2 4 5 मिनट ही प्रार्थना होती है, परंतु परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाले हैं। जैसे प्रभु ने एक पैराबल बताया था कि एक मालिक निकला और उसने अलग अलग समय पर मजदूरों को ठहराया, परंतु सबकी जो पैसा था, मजदूरी थी, सबको एक ही तरह दिया। तो जो पहले आए थे वो गुस्सा करने लगे। तो प्रभु ने कहा ये मेरा उस मालिक का अधिकार है कि वो चाहे जिसको चाहे जैसा दे। परमेश्वर भी जैसा चाहेंगे वैसी ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन आपके काम करने की नीयत, आपके प्रार्थना करने की नीयत कैसी है उसके ऊपर है कि आप केवल पुराने सोच विचार के अनुसार चल रहे हैं या आत्मिकता की सिद्धता में चल रहे हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक रीति से प्रार्थना करें, और आत्मिक रीति से प्रार्थना करेंगे तो हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रभु ने हमको चुना है। तो ये आज का जो वचन है इब्रानियों 6 अध्याय उसका 1 से 3 वचन, इसको आप अपने दिमाग में रखिए और सोचिए। जो बातें मुझसे छूट गई है उसको भी आप और जोड़िए इसमें, ताकि आप सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे, आपके जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन में आशीष आए। और जिस प्रकार हम लोग इस वक्त कोरोना डिसीज जो कि एपिडेमिक है, अब बहुत महामारी की तरह फैल रही है, परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें ताकि वो हमें अपना हाथ खींच ले और इस बीमारी से, इस पृथ्वी को आज़ाद करे। परमेश्वर ही है जो इस चीज़ से बचा सकते हैं, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट या डॉक्टर के बस की नहीं है। तो क्यों ना हम लोग इनिशिएटिव लें और प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ अंत के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन्होंने इस वचन को सुना है। प्रभु उस तरह से वो अपने आप को तैयार करें, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे, किसी प्रकार की कोई कमी घटी उनके जीवन में ना हो, उनके जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन में आशीष हो, क्योंकि आपने उनको जगत की ज्योति करके ठहराया। प्रभु जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके जीवन पर आशीष हो, उनके मन पर आशीष हो, उनको बुद्धि ज्ञान से दीजिए प्रभु, ताकि इस वचन को और अच्छी तरह से वो तैयार करके लोगों के जीवन पर जाकर बोलने पाए प्रभु। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है कि आपकी वचन की कमी के कारण ये प्रजा नाश हो जा रही है। क्यों ना आप एक बार हम सबको तैयार कीजिए और आशीषित कीजिए प्रभु, कि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए प्रभु। और आज जो भी सुन रहे हैं उनके जीवन पे बरकत हो, आशीष हो, हर प्रकार की अला बला से बचे रहें, और उनके बच्चे, उनके घर पर हमेशा बरकत रहे। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सन और कबूल का पिता, आमीन। जय मसीह की। आप सब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, ताकि जब कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास अपने आप पहुंच जाए, क्योंकि मैं बार बार सबके पास वीडियो नहीं भेज पाऊंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष करें, और कोई वजह नहीं है। कभी कोई आप हम लोग इतना ज़्यादा वीडियो वायरल नहीं कर रहे, कहीं आप कुछ और गलत मतलब निकालें, लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि आप कुछ बातें है जो मैं प्रभु के अनुग्रह से बताना चाहता हूँ, उसको आप ठीक से सुनते और समझते रहें। प्रभु आप लोगों को आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।